तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। टेक्निकल एनालिस्ट में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज थोड़ा बात करना चाहूँगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल के बारे में कि आखिरकार इंडिया इस मैच में क्यों हारी। देखिए, पहली तो मौसम मेहरबान है न्यूजीलैंड के ऊपर। जब जब रेन हुई है मैच में और रिज़र्व डे में मैच गया है, तब तक आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। मुझे नहीं लगता, हिस्ट्री चेक कर लीजिए न्यूजीलैंड के साथ, जब जब एक रिज़र्व डे होता है तो इंडिया मैच हारती है। तो पहले तो वहीं हार गई थी जब ये मैच जो है वो रिज़र्व डे में पहुंचा। और दूसरा है टॉस। क्या टॉस बनेगा बॉस? जी हाँ, टॉस ही बना है बॉस न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले आमंत्रित किया इंडिया को। तो इंडिया की पहले बैटिंग आती है। पहले आए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त ताबड़तोड़ बैटिंग करके 34 रन बनाए। शुभमन गिल ने भी अच्छी खासी पारी खेली, 28 रन बनाए। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी स्टार्ट दी। अब बात आती है पुजारा की। देखिए, पुजारा ने मैच जिताए हैं, काफ़ी वो चैम्पियन प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, सबको पता है। लेकिन पुजारा को जो जिस पोजीशन पे वो उतरते हैं नंबर 1 पे, वहाँ थोड़ा रिदम देना पड़ता है बैटिंग में। लेकिन जब पुजारा आते हैं तो एक स्टॉपेज लगता है रन्स में, और जब स्टॉपेज लगता है उनके रन्स में इंडिया के, तो इंडिया काफ़ी प्रेशर में आ जाती है। और वही प्रेशर हुआ। पुजारा भाई साहब ने 54 बॉल चाट के सिर्फ 8 रन बनाए और टीम आई प्रेशर में। उसके बाद कॉली आते हैं और कॉली ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 132 पे 44। और ये मैच गया अगले दिन। रहाणे और कॉली के बीच में जो अच्छी पार्टनरशिप हुई है, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप। अब होता क्या है, मैच जाता अगले दिन जैसे ही मैच चालू होता, विराट कोहली कोई स्कोर नहीं बनाते हुए 44 पे ही आउट हो जाते हैं। देखिए, जेमिसन बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि वो जब जिस हाइट पे बॉल रिलीज़ करते हैं, मतलब बैट्समैन को ऐसा नहीं आता कि दूसरी मंजिल से वो बॉल फेंक रहे हैं। तो उनका बॉल जो है वो काफ़ी बाउंस के साथ आता है, और उनके पास जो स्विंग है वो तो आप देख ही चुके हो। पहले से ही उम्मीद थी कि जेमिसन कैच डालने वाले हैं, और उन्होंने डाला भी। देखिए, उसके बाद कॉली आउट होते हैं। उसके बाद रहाणे अच्छा खेलते हैं। रहाणे ने भी अपनी 49 पे विकेट जो है थ्रो किया है। देखिए, वैगनर के द्वारा एक जाल बिछाया गया था, उससे पहले ही एक शॉर्ट बॉल फेंकी हुई थी, और उसके बाद एक अगली शॉर्ट बॉल फेंकी, उसमें रहाणे फंस गए। ज़बरदस्त कप्तानी, मैं बोलना चाहूँगा, ज़बरदस्त कप्तानी है विलियमसन की। उन्होंने एक जाल बुना और जाल में बिल्कुल फंसे गए रहाणे। इसके बाद पंत आते हैं। पंत कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। रविंद्र आते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये भी अपना विकेट थ्रो करके जाते हैं। अश्विन बहुत ही प्यारा। अगर मैं बात करूं पूरी इस बैटिंग लाइनअप में, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, पंत, रविंद्र, और सबसे कन्विंसिंग जो खेले वो अश्विन खेले। देखिए, अश्विन जो है वो बहुत ही टेक्निकल रूप से बहुत सक्षम प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। 22 रन उन्होंने तेज़ी ताबड़तोड़ अंदाज में बनाया और आउट हो गए। देखिए, अश्विन के 22 रन भी बहुत अहमियत रखते हैं। देखिए, इंडिया की टेल से तो कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इंडिया की टेल जैसे कि समझ सकते थे कि ईशांत बुमराह और शामी को अच्छी खासी बैटिंग आती है, वो आउट भी नहीं हुआ। एक बॉल खेल के 4 रन मारे उन्होंने। बुमराह तो लॉलीपॉप पे भी आउट हो जाएंगे, और शांत भी आउट हो गए। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। इंडिया ने 217 मारे, ठीक है। मैच में अभी जान थी, फिर इन हो जाती है। उसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग आती है। तो न्यूजीलैंड की बात की जाए तो टॉम लैथम काफ़ी अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छी बॉल चार्ट के साथ अच्छे 30 रन बनाए। कॉनवे तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, कॉनवे ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। विलियमसन का क्या कहना, विलियमसन बहुत स्लो, उनकी आलोचना की जा रही थी कि इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं। पूरे एक सेशन में सिर्फ 30-35 रन ही आए थे न्यूजीलैंड के। पर विलियमसन मेरे ख्याल से उस पॉइंट को समझते हुए अपनी इनिंग्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे। विलियमसन काफ़ी अच्छा खेले। रॉस टेलर आते हैं, और रॉस टेलर को भी एक जाल बुना था, जैसे कि रहाणे को बुना था। फील्डिंग वहाँ पे साइड करी थी, उनको ललचाया। वो वैसे ही बॉलिंग फेंक रहे थे कि वो ड्राइव के लिए जाएँ, वो ड्राइव के लिए गए, और शुभमन गिल ने उड़ते हुए उनका कैच पकड़ लिया। हेनरी निकॉल्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, चले गए। वाइटलिंग भी चले गए, डी ग्रैंडहोम भी चले गए। जेमिसन की बारी आई है। देखिए, यहाँ पे जो मैच था वो फंस गया था। ये मैच था, मैं पूरे इंडिया की झोली में आ गया था, क्योंकि इंडिया ने जल्दी से जल्दी 5 विकेट गिरा दिए थे। पर यहाँ पे बात आती है टेल की, क्योंकि इंडिया की जो टेल है वो बुरी है, और इनकी टेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिसन में अपना काम करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 16 बॉल पे 21 रन बनाते हुए इंडिया को जो स्कोर है वो काफ़ी पार करने में मदद करी।
और एक छक्का भी लगाया। सऊदी जो है ब्रिलियंट बैटिंग, अगर उनकी तरफ से सबसे ब्रिलियंट बैटिंग करी थी तो वो थी अश्विन। इंडिया की तरफ से जो ब्रिलियंट बैटिंग की थी वो अश्विन थे। और जो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से जो सबसे अच्छी बैटिंग मुझे लगी वो थी सऊदी की। 46 में 30 रन बना के जो 32 रन की लीड ली थी न्यूजीलैंड ने, वहीं पे इंडिया मैच हार गया था। मैच तो यहीं हार गए थे आप, क्योंकि 32 रन इस पिच पर इस मौसम में क्या अहमियत रखते हैं वो आपने सेकेंड इनिंग्स में देख लिया होगा। वैगनर कुछ खास नहीं कर पाया और आउट हो गया। बोल्ट ने भी कुछ खास नहीं किया, पर ये दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अगर ये भी चल जाते तो डिफरेंस क्या होता भगवान जाने। अब बात आती है सेकेंड इनिंग्स की। देखिए सेकेंड इनिंग्स में पूरे इंडिया के हाथ में था, क्योंकि ना इतना दिन बचे थे ना इतनी कुछ था मैच में। इंडिया चाहते तो आराम से कर सकते थे ड्रॉ, पर इंडिया को पता नहीं क्या सूझ रहा था। रोहित शर्मा ने ब्रिलियंट बैटिंग करी, शुभमन गिल ने अपना विकेट थ्रो किया। टेक्निकल बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं, पर उन्होंने एक वो बोलते हैं ना कि अक्रॉस द लाइन जाकर खेल रहे थे, LPW आउट हुए। सऊदी ने उनका विकेट चिटकाया। पुजारा एक बार फिर, देखिए पुजारा साहब क्या उम्मीद करते हैं कि आप बॉल चाटो रन भी ना बनाओ। आपने 80 बॉलों का सामना किया, 15 रन, नॉट जस्टिस एट ऑल। वो विकेट भी थ्रो कर गए कट लगा के। कोहली आते हैं। कोहली का सबसे गैर जिम्मेदार ना शॉट था। ऐसी बॉल पे तो बूढ़ी अम्मा भी आउट नहीं होनी चाहिए जिस बॉल पे कोहली को पता नहीं वो क्या नर्वस थे, आगे की बॉल पीछे खेलना चाह रहे थे या सिंगल लेना चाह रहे थे। उन्होंने कट लगा कैसे दिया उस बॉल पे। ना वो एक मतलब ड्राइव वाली बॉल थी, ना वो एक सीमर थी, ना वो स्विंग कर रही थी, वो सीधी सीधी बॉल आ रही थी। और कोहली ने अपना विकेट जिस अंदाज से थ्रो किया था, यहाँ भी मैच हार गए थे। और रहाणे अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेल भी रहे थे, लेकिन रहाणे ने एक लेग में आती हुई बॉल को छेड़ा क्या पड़ गया। चलो ठीक है, रहाणे तो अपनी जगह ठीक है, बोल्ट की बॉल आती है। पंत देखिए, पंत ने इस इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किया इंडिया की तरफ से, 41 रन, लेकिन वो 4% भी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आए। जिस तरह से वैगनर ने उनको बाउंसर एक के बाद एक ज़बरदस्त बाउंसर फेंकी, और जिस ट्रैप में फंसाना चाहा वो लगभग उस ट्रैप में फंसे नहीं फंसे। वो सर्वाइवल पीरियड था कि इतना अच्छा ट्रैप बिछाया हुआ था कि वॉगनर ने, अब फील्डिंग सेटअप चेक कर लीजिए, आप हाईलाइट चेक कर लीजिए। एक पीछे फील्डर था, एक पीछे के पीछे फील्डर था, एक लेग में फील्डर था, कि आप कहाँ खेलोगे। लेकिन ये जो सर्वाइविंग पीरियड था पंत ने वो निकाल लिया था। पंत बीच फिर बोल्ट ने उनका विकेट झलता। पंत को थोड़ा समझना चाहिए था कि इंडिया को 10 ओवर और चाटने थे कम से कम, पर पंत और रविंद्र जडेजा काफ़ी अच्छे खेल रहे थे। पंत का जो विकेट था वो बोल्ट ने झटका। रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए वाटलिंग को कैच थमा के। बात की जाए अश्विन की, देखिए जब पंत आउट होते हैं तो अश्विन को समझना चाहिए था कि वो ड्राइव ना करें। अश्विन को एक ललचाती हुई बॉल दी थी कि आप ड्राइव के लिए जाइए, और इसी जाल में फंस गए अश्विन। वो ड्राइव के लिए गए और एच लगा बैठे, लेकिन इस पॉइंट पर अश्विन को समझदारी दिखानी थी, जो कि मैं समझता हूँ, पर अश्विन ने वो समझदारी नहीं दिखाई। अश्विन को थोड़ा टिकना था और 10 ओवर और चाटने थे। पर अश्विन भी चलते हैं, शामी आते, शामी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं, क्योंकि मैच में कुछ बचा नहीं था। जितने रन बनाना चाहे उतना बना लेना था इंडिया को। तो शामी ने 13 रन बनाया। और फिर से एक बात आती है कैप्टेंसी की, तो विलियमसन, हैट्स ऑफ टू विलियमसन ने जिस तरह से फील्डिंग सेटअप करी एक चौका खाने के बाद, देखिए बैट घुमाया उन्होंने, चौका खाया, फील्डिंग वहीं साइड की। नेक्स्ट बॉल भाई साहब मोहम्मद शामी ने फेरे बल्ला अपना घुमाया और पकड़े गए वहाँ पे जहाँ पे फील्डर सेटअप किया था पीछे, और वहीं पे सेटअप। और जीत होती है सऊदी की जीत नहीं होती, जीत होती है कप्तानी की। विलियमसन जो कि एक बड़ा फैक्टर रहा इस मैच में, बहुत ही ज़बरदस्त कप्तानी करी विलियमसन ने। ईशांत शर्मा आते हैं, ईशांत शर्मा को लॉलीपॉप बॉल पे आउट कर सकते हैं, पर वो नॉट आउट रहे। बुमराह तो लॉलीपॉप बुमराह, पता नहीं इनको थोड़ी सी बैटिंग एथलीट्स सुना, अगर भगवान ना करे कभी 2 रन चाहिए हो तो बुमराह मैच फिसला देंगे, ये तो 100% श्योर हूँ मैं। बुमराह पता नहीं क्या खेलते हैं। देखिए बॉलिंग की बात किया तो सऊदी ने 4 विकेट लिए, बोल्ट ने कमाल धमाल 3 विकेट लिए, जमीन अच्छी बॉल कर रहे थे, 2 विकेट उन्होंने ही रहे थे। स्टार्टिंग में वॉगनर ने भी 1 विकेट लिया। तो यहाँ पे इंडिया मैच हार चुके थे, क्योंकि यहाँ पे 53 ओवर्स, क्योंकि यहाँ पे 53 ओवर्स
53 ओवर्स यहाँ पे चाट चुके थे, सॉरी 53 ओवर्स रह गए थे और स्कोर था मात्र 138 रन। न्यूजीलैंड आती है, न्यूजीलैंड को बस 2-2 रन ही ओवर चाहिए थे, 2-2 रन दिए ओवर में और वो जीत गए। अश्विन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, अश्विन ने 2 विकेट गिरा दिए। अश्विन का काम था टॉम लैथम और डिवॉन कॉनवे को आउट करना, उसने अपना काम कर दिया था। रॉस टेलर आते हैं जम के खेलते हैं। केन विलियमसन ने क्या कप्तानी पारी खेली है केन विलियमसन ने, अनबिलीवेबल। बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर, काफ़ी गुस्सा रहा। नंबर 1 बॉलर, काय के नंबर 1 बॉलर एक ही एक लेंथ पे बॉल फेंक रहे थे, ना कोई बाउंसर थी ना कुछ थी, पता नहीं। एक ही एक लेंथ पे आप बॉल फेंक रहे हो विलियमसन, एक ही एक लेंथ पे सिर्फ प्लेट करे जा रहे हैं। बड़ा ही संयम दिखाया विलियमसन और टेलर ने और ज़बरदस्त पारी खेल के मैच जीता लेगा। देखो मैं बात करना चाहूँ कैप्टनसी की। देखिए विराट कोहली जो है, विराट कोहली चाहते तो अपने बॉलर से थोड़ा वाइड फेंक पा सकते थे क्रीज से बाहर, पर जो मानसिकता थी विराट कोहली की, वो विराट कोहली चाहते थे कि ड्राइव करने के लिए जाएँ, वो बैट खिलवाना चाहते थे। बॉल फेंकते गए, वो ड्राइव करे ना, वो प्लेट ही प्लेट करते रहे, ड्राइव करने जा ही नहीं रहे थे। आपको बल्कि कोशिश ये करनी थी इंडियंस बॉलर्स को कि उनकी रीच से बाहर रखनी थी बॉल, ताकि वो ड्राइव के लिए जाएँ और एज लगाएं। पर वो ड्राइव के लिए करवा रहे थे वो ड्राइव, लेकिन वो पूरे जो लेंथ थी बॉलर्स की वो ठीक नहीं थी, वो प्लेट करवा रहे थे ना कि ड्राइव करवाने की जगह। और जो ड्राइव कर रहे थे वो चौके पे चौके जा रहे थे, क्योंकि बैड कैप्टनसी मैं मानता हूँ, बिल्कुल बैड कैप्टनसी। विराट कोहली ने फील्डिंग सेटअप इतनी गंदी करी थी ना, कोई सी भी बॉल अगर एक बाउंसर भी फेंक रहे तो चौका बटोल दे रहे थे, क्योंकि पीछे अगर आपको बाउंसर डालनी है ऑफ साइड में तो आप पीछे फील्डर तो रखिए, पर फील्डर नहीं था, वो चौके पे चौके मार। क्या मोहम्मद शामी की बॉल तो स्विंग हो ही नहीं रही थी सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि धूप काफ़ी निकली हुई थी। ईशांत शर्मा भी आउट ऑफ द कंट्रोल थे। जसप्रीत बुमराह को तो क्या ही बोलूँ, अश्विन वॉज गुड और अश्विन ने अपना काम बखूबी किया। जडेजा से भी बॉलिंग क्यों कराई मुझे समझ नहीं आता। जडेजा आए और मार खाते रहे, क्योंकि उनको मार खाने का मतलब ये है कि 2 रन भी अगर इंडिया दे रही है तो बस उनको यही चाहिए था, उनका मोटो था सिर्फ 2 रन, और इस तरह से मैच हार गई।